नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD की, जिसका रास्ता रोकते ही भारत पर ताव खाने लगा है ग्लोबल टाइम्स। मनोवैज्ञानिक लड़ाई छेड़ने में बड़ा ही शातिर खिलाड़ी है ग्लोबल टाइम्स। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ने आजकल भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी सी कर रखी है। लगभग एक सप्ताह के दौरान एक ही विषय पर 2 बार आलेख लिखने का क्या औचित्य है, और वह भी ऐसे घुड़की देने वाले अंदाज में। बता दें कि नामी गिरामी चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD का $1 अरब के निवेश का प्रस्ताव भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खुद की डावाडोल आर्थिक स्थिति से उहापों में पड़ी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत के रवैये पर ताव खाए बैठी है। मालूम हो कि 14 जुलाई को पोलित ब्यूरो के सदस्य और ऑफिस ऑफ द सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से हुई बातचीत में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए चीनी कंपनियों पर भारत की ओर से हाल में ही लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि वांग यी ने कहा कि भारत को चीनी कंपनियों को ऐसा व्यापारिक सहयोग देना चाहिए जो कि निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण हो। गत शुक्रवार को आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि BYD का निवेश का प्रस्ताव नई दिल्ली ने राजनीतिक तौर पर लिया है और तथाकथित सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया जा रहा है। इसलिए अपने भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदार को BYD ने $1 अरब के निवेश प्रस्ताव को खारिज करने के बारे में जानकारी दे दी है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये सारे घटनाक्रम भारत में निवेश के बिगड़ते माहौल की ओर इशारा करते हैं और इस प्रकार भारत का आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित होगा ही होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि BYD के अधिकारियों ने मेघाई इंजीनियरिंग को बता दिया है कि दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता निवेश की योजना को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय नियामकों ने दोनों कंपनियों के संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रॉयटर्स का उल्लेख करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि प्रारंभिक समीक्षा के बाद वित्त और विदेश मंत्रालय सहित 3 मंत्रालयों के अधिकारियों ने इस निवेश पर अपना विरोध जताया था। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि विशेषज्ञों ने राय दी है कि अगर BYD अपनी निवेश की योजना को वापस ले लेता है तो यह भारतीय ऑटो उद्योग के लिए बहुत नुकसान भरा हो सकता है, क्योंकि आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां से वो अपने ऑटोमोटिव उत्पादन को तेज़ गति से आगे बढ़ा सकता है, और ऐसे मोड़ पर चीनी कंपनियों की साझेदारी नहीं हो पाने से भारतीय ऑटो सेक्टर का विकास रुक जाने वाला है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हुआंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर झैंग जियोंग ने ग्लोबल टाइम्स से रविवार को बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD से सहयोग करने का मौका भारत गंवा देता है तो उसे एक महत्वपूर्ण साझेदार का साथ नहीं मिलेगा और वो विश्व ऑटोमोटिव उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। BYD की ओर से निवेश को रोकने का निर्णय भारत में निवेश के माहौल के प्रति चीनी कंपनियों में निराशा का भाव पैदा होने की ओर इशारा करता है। हाल के वर्षों में
देखा गया है कि नई दिल्ली ने चीनी कंपनियों के कामकाज और ख़ासकर स्मार्टफोन सेक्टर में अड़ंगे डाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी कंपनियों की राह में रोड़ा अटकाने से भारत की छवि और प्रतिष्ठा दोनों खराब होंगे और विदेशी निवेशक भारत नहीं आना चाहेंगे। विजिटिंग प्रोफेसर झेंग ने कहा कि चीनी कंपनियां जैसे BYD और शाओमी भारत में निवेश और फैक्ट्री लगा रही हैं, जिसके साथ आधुनिक तकनीक और प्रबंधकीय कौशल का विकास हो रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी हो रहा है। प्रोफेसर झेंग ने कहा कि चीनी कंपनियों की राह में रोड़ा अटकाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचने वाला है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।